नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का विश्लेषण। दानापुर के रामपुर फरीदपुर के मुखिया की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण चुनावी रंजिश बताया जा रहा है। अपराधियों ने मुखिया नीरज कुमार को 5 गोली मारी, जिसमें 3 गोली अपराधियों ने सिर में और 2 गोली शरीर में मारी है। मुखिया को घर से पेपर पर साइन करवाने के लिए मुखिया कार्यालय पर बुलाया गया था। मुखिया ऑफिस के पास जैसे ही पहुंचे, वैसे ही 3 की संख्या में 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मार दी। आसपास के लोग मुखिया को हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हत्या से नाराज लोगों ने शिवाला नौबतपुर सड़क को जाम कर दिया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस जब सड़क जाम हटाने गई तो नाराज लोगों ने खदेड़ दिया। नीरज कुमार दूसरी बार नवनिर्वाचित मुखिया बने थे। परिजनों के अनुसार नीरज कुमार ने रामपुर फरीदपुर में विकास का कार्य किया था, जिसकी वजह से कई लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई थी। गोपालगंज के कटैया में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। ऐसे झड़प के बाद पुलिस ने कटैया नगर पंचायत के वार्ड पार्षद संतोष कुमार गुप्ता की पिटाई कर दी और थाने की हाजत में लाकर बंद कर दिया। वार्ड पार्षद की पिटाई से नाराज लोगों ने कटैया बाजार को बंद कर सड़क पर आगजनी की और कटैया थाने का घेराव किया। आक्रोशित लोगों का आरोप है कि कटैया पुलिस के एक दारोगा शराब के नशे में महिला के घर में घुसा और तलाशी लेने की कोशिश की, जहां महिला पुलिस न होने का हवाला देकर जब विरोध किया गया तो पुलिस ने पिटाई कर दी। इस दौरान लोगों ने पुलिस का वीडियो भी बनाया और इसे वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में कटैया थाने का दारोगा बार बार मुंह छिपाता नजर आ रहा है। थाना परिसर में हंगामा कर रहे लोगों के हाथ में शराब की बोतलें भी दिख रही है। शराब की बोतल को दिखाकर पुलिस पर पीकर पिटाई करने का आरोप लग रहा है। दोषी दारोगा पर कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। गिरिडीह में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापेमारी की। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 300 लीटर महुआ शराब भी बरामद किया। बदडीहा में भारी संख्या में शराब की भट्टी चल रही थी, जिसे पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। इस दौरान पुलिस को देख अवैध शराब कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया और शराब कारोबारियों को पुलिस को देखकर फरार होना पड़ा। डुमरी के लगभग 7 से 8 घरों में शराब को लेकर छापेमारी की गई। शराब को जब्त किया गया और भारी संख्या में भट्टियों को ध्वस्त भी किया गया। गाड़ी घुसते ही सभी लोग अपना सामान छोड़ करके भाग गए। कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया, महुआ शराब बरामद किया गया। पुलिस ने राशन दुकान में भी छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने शराब को बरामद किया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने कहा कि अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की लगातार छापेमारी जारी रहेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आरा में पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी रचाने की कोशिश करना युवक को महंगा पड़ गया। दूसरी शादी करते युवक पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी पहली पत्नी ने सबके सामने उसकी जमकर धुनाई कर दी। शादी के मंडप में दूसरी पत्नी के सामने ही पहली पत्नी और उसके परिजनों की ओर से दूल्हा बने युवक की धुनाई देखकर हर कोई चौंका रह गया। इस दौरान शादी कराने वाले अगुआ के साथ ही हाथापाई हो गई। पूरी घटना आरा के नगर थाना क्षेत्र के गौसगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर की है। अचानक हुए इस बवाल से मंदिर में देर तक अफरा तफरी मची रही। मार खाते दूल्हे राजा का नाम आयर थाना के बलीगांव निवासी सिरमन शर्मा बताया जा रहा है, जो संदेश थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की से दूसरी शादी रचा रहा था। बताया जा रहा है कि बाराती खाना खा रहे थे, तभी पहली पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ मौके पर जा पहुंची। उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक चले हंगामे और ड्रामे के बाद शादी करने पहुंचे दुल्हन के परिवार वाले बिना शादी के ही वापस लौट गए। पटना की गौरीचक थाना क्षेत्र के खैरा मुसहरी में ग्रामीणों ने पुलिस की उपस्थिति में हजारों लीटर अवैध देसी शराब को नष्ट किया। यही नहीं, ग्रामीणों ने खुद शराब बनाने के उपकरणों को भी आग के हवाले कर दिया। गांव के ग्रामीणों ने इस दौरान पुलिस पदाधिकारियों के सामने शराब नहीं पीने की शपथ ली।
ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि अब वो शराब नहीं बनाएंगे और किसी को गांव में पीने नहीं देंगे। अगर किसी ने फिर से शराब बनाने की कोशिश की तो उसकी सूचना पुलिस को देंगे और आरोपी को गिरफ्तार करवाएंगे। पुलिस को हर संभव सहयोग किए जाने का भी भरोसा दिलाया। पुलिस अधिकारियों ने शराब की बुराइयों से ग्रामीणों को भी अवगत कराते हुए शराबबंदी कानून को लेकर उनसे पुलिस और प्रशासन का सहयोग किए जाने की अपील की। आपको बता दें कि बिहार में शराब के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। शराब बेचने वाले और पीने वालों पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र में एक घर में अचानक आग लग गई। घर में सिर्फ छोटे बच्चे और बच्चियां ही थीं। आग लगने के बाद अफरा तफड़ी मच गई। अचानक आग लगने के कारण लोग अपनी जान बचाने में लगे थे। घर में 3 साल का एक बच्चा फंस गया था, लेकिन इस दौरान 8 साल की बच्ची सोनी खातून ने हिम्मत दिखाई और अपने छोटे भाई को आग के लपटों के बीच से घर से निकालकर बाहर लेकर आई। लड़की की बहादुरी की सभी तारीफ कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि सोनी अपने 2 छोटे भाइयों के साथ घर पर ही थी। ग्रामीण बताते हैं कि आग अपने चरम पर था, तभी सोनी आग की लपटों की परवाह किए बिना घर में गई और अपने छोटे भाई को गोद में उठाकर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान सोनी के कपड़ों में आग लग गई, जिससे वह बुरी तरह से जल गई। फिलहाल सोनी का इलाज मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। रात के अंधेरे में बेखौफ नकाबपोश गढ़वा की सुनसान सड़क से गुजर रहा है। चौराहा पर कदम रखते ही वो सामने की मार्केट की ओर मुड़ जाता है। कपड़े के सबसे बड़े होलसेलर बाबा कामेश्वर टेक्सटाइल के शटर पर वार करने लगता है। जैसे ही ताला टूटता है वो शातिर धावा बोल देता है। अंदर रखी तिजोरी से 13 लाख रुपए बटोरता और उसी सड़क से रफू चक्कर हो जाता है। सुबह जब दुकानदार पहुंचते हैं तो अपने दुकान की हालत देखकर सिर पीट लेते हैं। कुछ दिन पहले ही इसी चोर ने गढ़वा के सबसे बड़े ज्वेलरी शॉप में 50 लाख रुपए गहने चुरा लिए थे। इस वारदात के चंद दिन ही गुजरे थे कि उसी अपराधी ने उसी स्टाइल में सबसे बड़े टेक्सटाइल शॉप को निशाना बनाया और 13 लाख रुपए चुराकर चलता बना। वाल्मीकि नगर के गांवों और गलियों में भटक रहे खतरनाक बाघ ने चारों तरफ दहशत फैला दी है। ये बाघ घनी झाड़ियों के बीच से अचानक झपट पड़ता है और अपने नुकीले पंजे के वार से भोले भाले ग्रामीणों को घायल कर देता है। इस टाइगर ने पिछले 24 घंटे में तरुअनवा और सरेह गांव में 2 बार हमला किया और खेत में काम कर रहे 2 ग्रामीणों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के घने जंगल में रहने वाले खतरनाक बाघ अक्सर भटककर आसपास बसे गांवों में दहशत फैलाते रहते हैं। उन्हीं जंगलों से निकला ये बाघ एक बार फिर इन ग्रामीणों के लिए काल साबित हो रहा है। जैसे ही सुनसान खेत में कोई मजदूर दिखता है, ये बाघ झपट पड़ता है। जल्द ही इस बाघ को वापस उसके आशियाने में नहीं खदेड़ा गया तो गांव में रहने वाले ग्रामीणों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। गया के मध्य विद्यालय डिहुरी पूरे इलाके में चिल्ड्रन बैंक के कारण चर्चित है। इस स्कूल के कमरे में चिल्ड्रन बैंक ऑफ डिहुरी चलता है, जहां ग्राहक से लेकर सभी बैंक कर्मी स्कूल के छात्र होते हैं। सुबह से स्कूल खोलने के साथ अन्य स्कूल की तरह यहां पढ़ाई होती है। दिन में लंच और छुट्टी के समय बैंक खोलने का टाइम निर्धारित है। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्रा अपने पॉकेट मनी को जमा करते हैं और जरूरत पड़ने पर निकालते हैं। कोई 1 रुपए तो कोई 10 रुपए मिलने वाले पॉकेट मनी को यहाँ जमा करते हैं। ये पैसा छात्रों को चॉकलेट खाने के लिए मिलता है, लेकिन इस पैसे को किताब और कॉपी खरीदने के लिए जमा करते हैं। छात्रों की समस्या को देखकर ये आइडिया स्कूल के प्रिंसिपल वीरेंद्र कुमार को आया था। इसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल को नेशनल इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। स्कूल में 257 छात्रों का नामांकन है, जिसमें 146 छात्रों ने बैंक में खाता खोला है। साथ ही इस बैंक में लोन भी देने की व्यवस्था है। नए साल को शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन गुमला के पहाड़ों और जंगलों में न्यू ईयर को लेकर पिकनिक मनाने का दौर शुरू हो गया है।
गुमला के लोग 2021 की खट्टी मीठी यादों को पीछे छोड़कर 2022 का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। पहाड़ की घाटियों और बहते हुए झरनों के बीच नागपुरी गीत पर थिरकते पांव ये बताने के लिए काफी है कि आनंद के साथ बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। पिकनिक का प्लान छुट्टियों के हिसाब से तय हो रहा है। बच्चे भी पिकनिक को लेकर बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच 2 साल तक नए साल का जश्न घर में ही मनाने के बाद इस बार कुछ लोग भीड़ भाड़ से दूर शांत पहाड़ी इलाकों में निकलना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि नए साल के मौके पर झारखंड में नदी, झील, झरनों के पास लोग जमकर पार्टी करते और जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। शेखपुरा इन दिनों बच्चों को बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के कारण सुर्खियों में आ गया है। नीति आयोग ने जो पूरे देश के सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था का रैंकिंग किया है, उसमें शेखपुरा जिला शिक्षा में 5 सर्वश्रेष्ठ सुधार वाले जिलों में 5वें स्थान पर आया है। नीति आयोग द्वारा यह रैंकिंग अक्टूबर 2021 में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर की गई है। इसमें स्कूलों में लाइब्रेरी की सुविधा, आधारभूत संरचना, शौचालय, पेयजल सहित क्वालिटी शिक्षा को शामिल किया गया है। सुविधा में सभी है, पेयजल की सुविधा है, शौचालय की सुविधा, जो भी होनी चाहिए और जो भी सुविधा है सभी सुविधाएं उपलब्ध। शेखपुरा के अभ्यास मिडिल स्कूल के बिल्डिंग पर रेल का पेंटिंग किया गया है। साथ ही महापुरुषों के साथ साथ हरियाली और स्वच्छता का भी पेंटिंग बनाया गया है। इसके अलावा कई तरह की सुविधाएं छात्रों को दी जा रही हैं। रैंकिंग में पहले नंबर पर दुमका, दूसरे नंबर पर मुजफ्फरपुर, तीसरे नंबर पर औरंगाबाद और चौथे नंबर पर बांका जिला शामिल है। औरंगाबाद की बिड़नी पंचायत में युवक का पिता मुखिया का चुनाव जीत गया। इस जीत की खुशी में जुलूस निकाला गया। जुलूस में डीजे की धुन पर मुखिया का बेटा डांस करता रहा और जीत की खुशी में फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो विरोधियों को दिखाने के लिए युवक ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दिया। अब फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर अधिकारियों ने इसकी जांच का आदेश दे दिया। पुलिस ने नवनिर्वाचित मुखिया और उसके बेटे के खिलाफ केस दर्ज किया है। देव थानाध्यक्ष मनोज कुमार पांडे ने बताया कि मुखिया मनोज कुमार सिंह और उनके बेटे के साथ साथ 40-50 अज्ञात लोगों को भी इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कटुम्बा प्रखंड के हारे मुखिया प्रत्याशी ने वोट नहीं देने पर 2 वोटरों से थूक चटवाया था और वोटरों की पिटाई भी की थी। मुंगेर के संग्रामपुर मुख्य बाजार में बीच सड़क पर 2 सांड की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों सांड की बीच सड़क पर काफी देर तक दोनों के बीच लड़ाई हुई। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। सड़क पर कई दुकानों का सामान बिखर गया। इस दौरान लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि कुछ युवकों ने साहस दिखाते हुए दोनों सांड को किसी तरह भगाया तो लोगों ने राहत की सांस ली। इस जबरदस्त लड़ाई का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सांड की लड़ाई में एक फल दुकान के सारे फल सड़कों पर बिखर गए। कई साइकिल सवार और बाइक सवार भी सांडों की लड़ाई की चपेट में आ गए, जिससे बाइक सवारों की बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि संग्रामपुर प्रखंड क्षेत्र के गलियों के साथ मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशी घूमते रहते हैं, जिसके कारण लोगों को परेशानी होती है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। विश्वास जब अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है, पूजा करने के तरीके और मायने जब बदल जाते हैं, तब सब कुछ देखने और समझने का नजरिया भी बदल जाता है। गुमला के पहाड़ों पर बिहड़ जंगलों में खामोशी के साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश होती है जिसे देखकर हर कोई चौंकने पर मजबूर हो जाता है। ईश्वरीय मंत्र के बजाय शक्ति की चाह में एक अलग सी आवाज यह बताने के लिए काफी थी कि अंधविश्वास की जड़ें मानसिक तौर पर भी मजबूत होती जा रही है। झाड़ फूक करने वाली महिला किसी भी बीमारी को ठीक करने का दावा करती है, तो दूसरी तरफ एक दूसरा शख्स अनजान शक्तियों के सहारे कोर्ट कचहरी में जीत दिलाने के दावे कर रहा है।
और फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। और चलिए अब शुरुआत करते हैं खबर 1 मिनट की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी। राज्य के कई जिले से फरियादी यहां पहुंचे थे। वैशाली की एक महिला की शिकायत पर सीएम ने सीधे डीजीपी को फोन लगाया। महिला ने कहा कि हत्या के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर सीएम ने डीजीपी को फोन लगाकर पूछा कि 9 महीने हो गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। महिला आई है वैशाली की, अब इनके लड़की की हत्या हुई है, जो कागज देख रही बता रही, इसी साल हत्या हुई है, इसी सूचना दी गई है और शायद अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई ऐसे फरियादी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए पहुंच गए। ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला कैमूर जिले से आई थी। उनकी फरियाद थी कि दबंगों ने नींबू, सब्जी, खस्सी और भैंस चुरा ली है। कई जगह इसकी शिकायत की, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वे सीधे सीएम से शिकायत करने पहुंची। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम चेहरों में शामिल रहे वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती ने वसीम रिजवी को सनातन धर्म में वापसी करवाई। हिंदू धर्म अपनाने के बाद वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें इस्लाम से बाहर कर दिया गया है और उनके सिर पर हर शुक्रवार को इनाम बढ़ा दिया जाता है, लिहाजा उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया है। खास बात यह है कि वसीम रिजवी ने अपना नाम बदलकर हरबीर नारायण सिंह त्यागी रख लिया है। धर्म परिवर्तन की यहाँ पर कोई बात नहीं है। जब मुझको इस्लाम से निकाल ही दिया गया तो अब ये मेरी मर्जी है कि मैं किस धर्म को स्वीकार करूँ। सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला मजहब है, पहला धर्म है और जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं, इंसानियत पाई जाती है, हम ये समझते हैं किसी और दूसरे धर्म में नहीं है। पटना में अपराधियों का दुस्साहस बार बार देखने को मिल रहा है। अब तो अपराधी चलती ट्रेन तक में घटना को अंजाम दे रहे हैं। सोमवार को पटना के खुसरोपुर स्टेशन के पास अपराधियों ने झाझा पटना मेमू ट्रेन को निशाना बनाया। ट्रेन में एक अधेड़ को टारगेट कर उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गए। गोलीबारी में अधेड़ को 2 गोली लगी है। वहीं फायरिंग में बगल की सीट पर बैठी 2 महिला को भी गोली लग गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए खुसरोपुर पीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल सुनील प्रसाद की बेटी नीलम कुमारी ने गांव के ही कौशल कुमार और अरविंद कुमार पर गोली मारने का आरोप लगाया है। दरभंगा शराब तस्करों पर कार्रवाई करने गई पुलिस को अपनी ही जान बचानी भारी पड़ गई। पुलिस कर्मियों से गांव के लोग भिड़ गए और उन्हें आग लगाकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मामला रविवार का है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोमवार को सामने आया है। दरअसल पुलिस को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सूचना मिली थी। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से सुरेंद्र चौधरी और उनकी पत्नी नीलम चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। शराब तस्करी के मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को थाने लेकर आ रही थी, तभी शराब तस्करों ने उन पर हमला कर दिया। आरोपियों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीनने की भी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस वाहन पर पेट्रोल और डीजल डालकर आग लगा दी। पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। जैसे तैसे पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे। मामले में 4 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है।
पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह ना हो। गढ़वा के ठठई टांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लावाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जाँच की गयी। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा।